हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको आज नूतन सरल हिंदी माला के पाठ 18 भक्ति पदावली में जो अलग अलग तरह के कवि और कवियत्री हैं, जैसे सूरदास, रसखान, कबीरदास, मीराबाई, उनके द्वारा जो रचित काव्य अंश हैं उनकी व्याख्या करूँगी। सबसे पहले बता दें कि इसमें चार कवियत्रियों के दोहे हैं। पहले सूरदास, रसखान, कबीरदास, मीराबाई। सूरदास और जो कबीरदास हैं उनका उनकी पदावलियों में आपको जो तात्कालीन समाज में जो चल रहे आडंबर हैं उनका खंडन किया गया है और आपको साथ साथ मॉरल वैल्यूज़ भी देने का प्रयास किया गया है कि आप अच्छे मार्ग पे चलें और अच्छे व्यक्ति बने। इसी प्रकार से रसखान और मीराबाई हैं, वो कृष्ण भक्त थे। वैसे तो सूरदास भी कृष्ण भक्त थे, लेकिन रसखान और मीराबाई उनकी जो भक्ति है वो सगुण भक्ति में आती है, जिसमें उन्होंने कृष्ण भक्ति की पूरी तरह से कृष्ण अपने आराध्य की को एक साकार रूप में देखते हुए उनका वर्णन किया है। तो चलो फ्रेंड्स, चलिए अब हम एक एक 1 to 1 करके शुरू करते हैं। पहला है, क्योंकि ये जो इनका जो पदावली है वो उस समय की भाषा में दी गई हैं, जैसे कि सूरदास जी ने ब्रज भाषा में लिखा है, तो आप लोगों को समझने के लिए जो आपके पुस्तक में जो शब्दार्थ दिए हैं उसको अगर आप पढ़ेंगे तो उसके साथ आपको साथ साथ समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो मैं ये एक बार फटाफट आप लोगों के लिए पढ़ देती हूँ। छाड़ी, जो पहली जो लाइन है उसमें छाड़ी हरि विमुखन, तो छोड़ दो, और हरि विमुखन है ईश्वर से विमुख हो जाओ। तो फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं। छाड़ी मन हरि विमुखन को संग, यानी कि इसमें ये कह रहे हैं कि हे मेरे मन, जो जीव हरि भक्ति से विमुख हैं, जो कि नास्तिक प्रवृत्ति के हैं, जो ईश्वर में आराधना में बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखते हैं, ऐसे प्राणियों का, ऐसे मनुष्यों के संग रहकर हम लोगों के मन में कुबुद्धि उपजती है और हमारे जो आस्था है हमारे आराध्य के प्रति वो भंग होता है। तो यही आगे लिखा है, जाके कुबुद्धि उपजती है परत भजन में भंग। तो आप लोग समझ चुके होंगे फ्रेंड्स। कहा भयो पान कराए विष नहीं तजत भुजंग, यानी कि आप कितना भी किसको, भुजंग को, पाय पान मतलब दूध पिलाएं, कितना भी आप सर्प को, नाग को, इनको जितना भी अगर दूध पिला भी दें तभी भी इनकी जो मूल प्रवृत्ति है, क्या प्रवृत्ति है, विष उगलने की, वो कभी भी नहीं छूटती है। इसी प्रकार से कागही कह कपूर चुगाए स्वान नहावे गंग, यानी कि कौआ, यानी कागही यानी कौआ, कौआ की क्या प्रकृति है, वो काले तरह का, उसका मूल प्रकृति है काला। उसको अगर आप कपूर भी यानी कैम्फर, आप जैसे आप जानते हैं, उसको चुगाएं तो उसकी प्रवृत्ति नहीं बदलती, वो काला का काला कौआ ही रहेगा। इसी प्रकार जो श्वान है, जो कि कुत्ते कह लीजिए, वो गंदगी में अगर रहते हैं तो गंगा जी में भी नहा ले, क्योंकि गंगा जी के नहाने का मतलब है उनमें डुबकी लगाने की, अपने जो है पापों को त्याग दें। तो ये आप उसकी क्या मूल प्रवृत्ति की, गंदा है वो, तो आप अगर गंगा जी में भी नहा लें, डुबकी लगा लें, स्नान कर लें, तभी भी आपका जो मूल प्रवृत्ति है गंदगी की वही छूटेगी नहीं। खर को कहा अर्गजा लेपन मरकट भूषण अंग। इसी प्रकार से हम जो जिन ऐसे कार्य कर रहे हैं जिसका कोई अर्थ नहीं है, हम अगर सुसंगत में नहीं रहते, कुसंगत में रहते हैं, जो कि हमें ईश्वर के रास्ते पे, अपने आराध्य के भक्ति के लिए रोकता है, उस रास्ते पे चल पड़ते हैं, तो हमारा जो मूल जो तत्व उन लोगों का है, यहाँ पे जो मूल तत्व बताया गया है वो किसका बताया गया है, भुजंग का, यानी सर्प का मूल तत्व विष उगलना, कौए का काला रहना, स्वान का गंदा रहना। तो उसी तरह से ऐसे लोगों के साथ रह के हम किस प्रकार के हो जाएंगे, ये आगे कहा गया है। खर को कहा अर्गजा लेपन, यानी कि खर गधे को अगर आप कितने भी अच्छे खुशबूदार अगर चंदन के लेप से भी अगर कितना भी लगा दें, मरकट भूषण अंग, या फिर बंदर को सुंदर बनाने के लिए इसे भूषण से, आभूषणों से सुसज्जित कर दें, तो आप जानते हैं गधा गधा ही रहेगा। मरकट, बंदर तो वैसे भी बहुत ही शैतान पशु माना गया है, वो सब उसको भूषण का सत्यानाश कर देगा, नष्ट कर देगा।
तो पाहन पतित बाण नहीं भेदत, यानी कि ये भी कहा गया है कि यदि आप के जो बाण है, इसमें जो तरकश में जितने भी बाण हैं आप ऐसे काम के लिए इस्तेमाल करो। अगर आप शिकार करने के लिए करो तो वो उसका काम हो जाएगा, लेकिन अगर आप उसको पत्थर पे या फिर पहाड़ पे मारो तो क्या होगा, आपका वार खाली जाएगा। तो इसीलिए ऐसे आप काम करेंगे जिसका कोई प्रयोजन नहीं है, कोई भी उसका कोई भी अंतिम जो परिणति है वो भी कोई भी सकारात्मक नहीं है, पॉजिटिव नहीं है। तो उससे क्या होगा, आपका जो भी जितने भी आप अपनी ऊर्जा लगा रहे हैं, आप अपना कितना भी अच्छा काम कर रहे हो, वो विफल ही होगा, आप कभी भी इन काम में सफल नहीं होगे। तो आप इसमें ये कहना चाह रहे हैं सूरदास जी कि आप ऐसा काम के इन लोगों की संगत में, जो कि सुसंगत नहीं कुसंगत में रह के ऐसे ऐसे काम करोगे जिसका कोई भी औचित्य नहीं है, यानी कि आप अपने पूरा अपनी ऊर्जा लगा रहे हो लेकिन आपका काम विफल होगा, क्योंकि प्रवृत्ति नहीं है, आप बाण की प्रवृत्ति नहीं है कि वो पहाड़ को पत्थर को तोड़ दे। तो सूरदास खलकारी कामरी चढ़ो न दूजो रंग, सूरदास कह रहे हैं कि ऐसे जो लोग हैं उनकी प्रवृत्ति जो कि आप समझ लो कि हम जिनकी मनोवृत्ति खराब है, जो हमें ईश्वर से विमुख होने के लिए प्रेरित करते हैं, वो कैसे लोग हैं, वो काले कंबल की तरह हैं जिन पे चढ़ो ना दूजो रंग। क्या कभी काले कंबल पे कोई रंग चढ़ सकता है? नहीं फ्रेंड्स, काले पे कभी आप सफ़ेद लाल कोई कलर नहीं चढ़ा सकते हो, काला हमेशा काला रहेगा। तो ऐसे लोगों के साथ खलकारी कामरी मतलब ऐसे लोगों के साथ हम संगत में रहेंगे या उनसे प्रभावित रहेंगे तो हमारा अपना पतन निश्चित है। हम उनको तो सही नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम उनके साथ खुद भी काले कंबल की तरह हो जाएंगे, या हम उनकी तरह ही विष उगलने लगेंगे, या उनकी तरह ही काले चरित्र में हो जाएंगे। तो ऐसे संगत से दूर रहने के लिए सूरदास जी अपने पंक्तियों से हमें मार्गदर्शन हमारा कर रहे हैं। फ्रेंड्स, जो अगली पदावली है वो कबीरदास की है, जो कि ईश्वर के जो कह रहे निर्गुण भक्ति में विश्वास रखते थे। उनका ये विश्वास था कि ईश्वर का कोई रूप नहीं है, वो एक भाव में रहते हैं। तो वो कह रहे हैं, मोहो कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना तो कौनो क्रिया कर्म में ना ही जोग बैराग में, खोजी होए तो तुरंत ही मिलहो पल भर की तालाश में, कहे कबीर सुनो भई साधु सब सांसों की सांस में। ये ईश्वर को ढूंढने का एक रास्ता बता रहे हैं। किस तरह से बता रहे हैं कि अगर मनुष्य ईश्वर को ढूंढ रहा है तो ईश्वर ये कह रहे हैं, अरे बंदे, अरे मनुष्य, तू मुझे कहाँ ढूंढ रहा है, मैं तो तेरे पास ही हूँ, आस पास हूँ, तेरे को देखने का एक नज़रिया चाहिए मुझे, उस दृष्टि से देखो तो मैं तुझे मिल जाऊँगा। मैं तुझे मंदिर में नहीं मिलूँगा, ना मस्जिद में मिलूँगा, ना काबे कैलाश में, जो तीर्थ स्थल है मुस्लिम और हिंदुओं के, काबा मुस्लिम धर्म का और कैलाश हिंदू धर्म का, इनमें भी तू मुझे ढूंढेगा तो मैं वहाँ नहीं हूँ। और जो तूने अपने संस्कारों में क्रियाकर्म ले रखा है कि ये सोचते हो कि क्रियाकर्म कर दोगे तो स्वर्ग में जाओगे, तो ईश्वर से मुलाकात होगी, गलत है ये सोच। या मुझसे दुनियादारी से बचने, अगर तुम्हें लगता है कि इस दुनिया में मनुष्य नहीं है तो हम कहीं तप पे चले जाएं, हम संन्यास ले लें, तो मैं दुनिया से विमुख होकर, अपने जिम्मेवारियों से विमुख होकर अगर आप कोई जोग और संन्यास ले लेते हो तो मैं तुझे तब भी नहीं मिलूँगा, लेकिन मैं तुझे मिल जाऊँगा। कब मिलूँगा? मैं तुझे तुरंत मिलूँगा, पल भर की तलाश में। कब मिलोगे? जब तुम अपने एक शुद्ध पावन हृदय से ईश्वर को जब बुलाओगे मन से, तो ईश्वर तो बहुत ही कोमल हृदय हैं, ईश्वर तो सर्वत्र हैं, सर्वज्ञ हैं, सब जानते हैं, हर तरह से हैं। तो वो हमारी एक पुकार पे अगर हमारे दिल से निकली हुई है तो तुरंत आ जाएंगे, तुरंत अपना साक्षात्कार देंगे। कैसे देंगे आप सब समझ जाओगे अपने आप से मित्रों। फ्रेंड्स, कहे कबीर सुनो भई साधु सब सांसों की सांस में, हर धड़कन में, हर सांस में, हम एक एक सांस अब तक कितनी ले चुके हैं, सब में ईश्वर बचे हुए हैं। बस दिल से मानो, दिल से याद करो तो ईश्वर तुम्हारे साथ हैं। फ्रेंड्स, मित्रों, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट तीसरे नंबर के पदावली पर, जो कि रसखान जी की है। रसखान जी वैसे तो एक कह लीजिए कि उनके धर्म से वो मुसलमान थे, पर
जो उनकी आस्था थी वो पूर्ण तरह कृष्ण के, एक कह लीजिए एक भक्त थे, अंध भक्त थे। उन्हें कृष्ण जी के अलावा और कोई सुध ही नहीं थी। उन्हें इतना प्रेम था अपने आराध्य से कि वो उनके लिए, उनके प्रेम में, उनकी भक्ति में, उनकी सगुण भक्ति में सब कुछ न्योछावर करने को तैयार थे। देखते हैं फ्रेंड्स कैसे। या लकुटी अरु कमरिया पर राज तिहु पुरताजी डारो, यानी कि अगर आप हिंदी, नीचे मैंने वर्ड्स दे रखे हैं आपकी बुक्स में से, मैं आपकी छोटी सी छड़ी, हे प्रभु आपकी छोटी सी छड़ी, आपके छोटे से कंबल पे सब कुछ त्यागने को तैयार हूँ, चाहे वो 3 लोकों का सुख हो, स्वर्ग का सुख हो, सब कुछ। जो पौराणिक अपने जो कह लीजिए कथाओं में अष्ट सिद्धि और 9 निधि के दाता, आपने सुना होगा। ये आपने किस में सुना है? अगर आप ध्यान दें तो हनुमान चालीसा में अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता। तो ये एक पुरानी पद्धतियां हैं, पुरानी विद्याएं हैं, जिसको करने के लिए लोग अपना पूरे जीवन लगा देते थे, इतने बिल्कुल फोकस्ड माइंड से। तो उसको पाने के लिए अपना जीवन पूरा व्याप्त कर देते थे, उसको भी वो त्यागने को तैयार है। अष्ट सिद्धि 9 निधि का सुख को भी त्यागने के लिए तैयार है। किस लिए? नंद गांव की गायों को चराने के लिए, उनके लिए ये सब सुख भूलने को तैयार हैं। अपने 3 लोकों के सुख, ज्ञान, सिद्धि, रिद्धि, निधि, अपनी पूरी पूंजी, सबका सुख वो त्यागने को तैयार है नंद गाय को चराने। फ्रेंड्स, क्या आज की डेट में पॉसिबल? आप सोचिएगा कि आप इतना सब सुख, कंफर्ट छोड़ने के लिए तैयार हैं। रस खान कबो इन आँखन सो, ब्रज के बन तड़ाग निहारो। रस खान कब से रस खान इतने आतुर हैं। किस लिए आतुर हैं? वो अपने आराध्य, अपने कृष्ण जी के, अपने भगवान की, ईश्वर की दर्शन पाने के लिए। ब्रज भूमि के वन मतलब कि जंगल, वन, बाग और तड़ाग मतलब सरोवर को देखते हैं। वो एक आशा से देखते हैं, एक यत्न से देखते हैं। उनकी आंखों में बिल्कुल अपने आराध्य को देखने के लिए जो आतुरता है वो दिख रही है। उनकी आंखें बहुत 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 इंतजार कर रही हैं अपना आराध्य के दर्शन के लिए। और वो पूरी तरह से इस विश्वास में है कि इस प्रेम से जो वो अपने प्रभु को बुलाएंगे, ये देखना चाहेंगे, तो वो उन्हें अपने दर्शन देंगे। कोटिक हो काल धौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। करील के कुंजन ऊपर वारो यानी कि जहाँ पे ईश्वर रहते हैं, या नंद कह लीजिए, या ब्रज भूमि कह लीजिए, वहाँ की जो कटीली झाड़ियाँ हैं और पौधेदार कांटेदार पौधे, जहाँ पे पत्तियाँ नहीं होती हैं, करील मतलब कांटेदार पौधा जिसमें पत्ती नहीं होती, कटीली झाड़ी के लिए वो सब कुछ न्योछावर करने को तैयार है। क्या न्योछावर करने को तैयार है? कोटिक हो काल धूत के धाम, सोने के महल, सोने खूब अत्यधिक मात्रा में जो हैं, उन सबको वो त्यागने को तैयार हैं अपने आराध्य जी की छोटी छोटी चीज़ों के लिए। या वो लकुटी यानी कि छड़ी, कमरिया, या उनकी गाय को चराने के लिए, या फिर वहाँ के ब्रज भूमि के झाड़ियों के लिए, उनकी संगत में रहने के लिए, उनके साथ रहने के लिए, उनके साथ समय बिताने के लिए सब कुछ करने को तैयार है। तो फ्रेंड्स, हमारा ये तीसरा भी हो गया है। अब हम चलेंगे चौथे पे, मीराबाई जी के जो दोहे हैं। तो मीराबाई तो फ्रेंड्स आप लोग सभी जानते हैं कि वो कृष्ण भक्ति, वो बचपन से ही कृष्ण भक्ति थी। एक धनाढ़ परिवार में होने के बावजूद भी एक महाराज, जो राजा भोजराज थे, एक महाराज मतलब महाराजा थे, कहाँ के? चित्तौड़ के। तो उनके साथ विवाह होने के बाद भी वो रानी बन गई, लेकिन महलों का सुख उनको रास नहीं आया। वो तो अपनी भक्ति में लीन थी, सब कुछ त्याग देने के लिए तैयार थी। वो भी निर्गुण भक्ति में विश्वास करती थी। फ्रेंड्स, वो अपने कह लीजिए, आप लोगों ने तो सुने ही होंगे, बचपन से गाने में सुना होगा, मीरा जी का नाम आता था तो हमेशा था मीरा जी के प्रभु गिरिधर नागर। मतलब वो इतने पूरा जीवन उन्होंने अपनी भक्ति
कह लीजिए कि कृष्ण भक्ति में पूरा अपना जीवन न्योछावर कर दिया। हरि तुम हरो जन की पीर, द्रौपदी की लाज राखी तुरंत बढ़ायो चीर, भगत कारण रूप नरहरि धरो आप शरीर, हिरणाकुश कुमारी लीनो धरो नाहिन धीर, बुढ़तो गजराज राख्यो कियो बाहर नीर, दास मीरा लाल गिरधर चरण कंवर पे सिर। तो वो कह रही हैं, इस पद में कवित्री मीरा भगवान श्री कृष्ण के भक्त प्रेम का वर्णन करते हुए कहती हैं, आप अपने भक्तों के सभी प्रकार के दुखों का अंत करने के लिए प्रकट हो जाते हैं, आप दुख का नाश करते हैं। उदाहरण देते हुए बता रही हैं मीरा कि द्रौपदी की सम्मान, आप कह लीजिए कि उनका जो कहते हैं इज्जत कहते हैं ना, वैसे आप सम्मान को बचाने के लिए उनके जो वस्त्र थे, जब उनका चीरहरण दुर्योधन द्वारा किया जा रहा था, उनके चीर को इतना बढ़ा दिया, कपड़े को इतना बढ़ा दिया कि वो उनका चीरहरण नहीं कर पाए। और जिस तरह आपने भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए नरसिंह का शरीर धारण कर लिया और आपने हिरण्यकश्यप को मार दिया, आप तो सर्वत्र हो, आप तो सर्वज्ञ हो। आप जैसे ही आपके जो भक्त संकट में आते हैं या आपको नमन करते हैं या फिर आपका स्मरण करते हैं, आप तुरंत रूप धर के प्रकट हो जाते हैं अपने भक्त की रक्षा करने के लिए। जिस तरह आपने हाथियों के राजा भगवान इंद्र के वाहन ऐरावत हाथी को मगरमच्छ से चुंगल से बचाया था, उसी तरह आपके कर कमलों में, यानी कि आपकी मैं भक्ति में इतनी लीन हूँ, इतनी मेरा दिल इतना हृदय इतना प्रफुल्लित है कि मैं, हे कृष्ण, हे मेरे आराध्य, मैं आपसे ये आराधना करती हूँ कि आप भी जिस प्रकार से आपने सभी अपने भक्तों का, दासों का अपने दुख हर लिए हैं, उसी प्रकार मेरे दुखों का हरण कर लीजिए और मैं अपने गिरिधर गोपाल को अपना स्वयं न्योछावर करती हूँ और उनके चरण कमल, यानी कि कमल रूपी चरण, उनके चरणों को कमल के रूप में माना है, उसमें अपना शीश अर्पित करती हूँ। सो फ्रेंड्स, आई एम प्रेटी श्योर कि आपका मन अच्छी तरह से लगा होगा इस पाठ में और समझ में आया होगा। तो लुकिंग फॉरवर्ड, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो मैं प्रश्नों का उत्तर भी देने के लिए रेडी हूँ। आप मुझे कमेंट्स में लिख दीजिए, तो आपको सारे प्रश्नों के उत्तर एक उस भाषा में लिखवाएं जो कि आपके जो टीचर्स आपको फुल मार्क्स दें। धन्यवाद।